समकालीन हिंदी साहित्य के विख्यात कवि ज्ञानेंद्र प्रदीप द्वारा विरचित बीज वेदा नामक कविता पर विचार करेंगे। आंख हाथ बढ़ते हुए शब्द सीखने के लिए ही ये कागज बना है, जिसे कई काव्य संग्रह आपका है। एक चक्रा नगरी आपका काव्य नाटक है। बीज बखारे के कुंडलों में मंद सूखते जा रहे थे। वही बीज खेत में उगा जाएगा और नया पौधा उगा आएगा। उस दिन के इंतज़ार में बीज सो रहा था। भारत की पावन भूमि में बोने के वक्त की इंतज़ार में वह सोता रहा। बीज बोने के बाद नया अंकुर आने का और पीला पीला पत्तों से भरे खेती का स्वप्न मेघ देखता रहा। अपने बोए गए फसल से बीज इकट्ठा करना और उसे नया पौधा बनाना ये काम चलता रहा। यहाँ कवि भारत के कार्षिक यानी खेती के रीति के बारे में हमें बता रहे हैं। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जैसे तकनीकी का विकास हुआ उसका प्रभाव हर क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। खेती का क्षेत्र भी उससे अछूत नहीं रहा। इसके कारण आज बीज अस्वस्थ है, क्योंकि भारत की पावन धरती पर बोने के लिए अब विदेश के नया बीज जीन बैंक से ला रहा है। जो बीज जिस देश से ला रहा है उस बीज को उस देश के मौसम के अनुसार जीने की क्षमता ही होगी। इसलिए अन्य देशों से आने वाले बीजों को भारत में उसी मौसम हमें देना पड़ेगा। यहाँ के बीज जो है कम से कम पानी में भी अच्छे से अच्छी फसल दे सकते थे, लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा खाद चाहिए। इसलिए उसको नया नया बांध बनाना पड़ता है, नया नया रासायनिक खाद देना पड़ता है। इस तरह हमारा पानी, आसमान और पृथ्वी प्रदूषित होता जा रहा है। धीरे धीरे भारत की कृषि भूमि और पर्यावरण दूषित हो रहा है। हाल यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब माँ अपने छाती से शुद्ध दूध बच्चों को दे नहीं सकती। माँ जो खाना खाती है उसी से दूध निकालते हैं, और जो खाने में जो विषैली पदार्थ जो आते हैं उसका असर तो दूध में भी होना स्वाभाविक बात है। इसलिए कवि ये सूचना दे रहे हैं, हम अब बहुत खतरे में जी रहे हैं। भारतीय नस्ल के बीज अब पुराने किसानों के स्मृति में ही बचा है। भारतीय नस्ल के बीज भारत के पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते थे। कम पानी मिलने पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल देते थे, लेकिन ज़्यादा फसल लाने की इच्छा से हम बाहर से बीज लाना शुरू किया। इस तरह हम हमारे पर्यावरण का नाश कर रहा है। अंजलि भर पानी से भी भारतीय बीज अच्छे फसल देते थे। वही बीज अपने तर्पण के लिए अंजलि भर पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात अब भारतीय नस्ल के बीज का जो खानदान है वो नष्ट हो रहा है। भूमंडलीकरण दुनिया के बीच के दूरी को कम किया है, मगर उसके असर से हमारी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन सब बदला है। सभी विश्व नागरिक होने की होड़ में है। प्रत्येक देश की अपनी पहचान अब खत्म हो रहा है। खेती के क्षेत्र में भूमंडलीकरण किस प्रकार असर डाल रहा है बताते हुए कवि हमारी अंजलि से खो रहे अपनी पहचान, अपनी संस्कृति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहा है।